हम आज खुदाम के कलाम के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद जिंदा खुदा ने जो हमें फिर से इकट्ठा किया है, फिर से अपने उसने पास आने का फजल दिया, रहम किया, तरस खाया हमारे ऊपर कि खुदावंद जो हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है, उसने तख्त हमारे दरमियान लगाया हुआ है। खुदावंद के फरिश्तों ने हमें घेरा हुआ है और खुदावंद जो सहून से आज हमारे साथ कलाम करेगा, आज उसका कलाम जो है वो पाक है, वो ताया हुआ है, जो हमें भी पाक और साफ कर देगा, क्योंकि उसका कलाम पाक है और वो पाक हमें बनाने के लिए, पाक करने के लिए खुदावंद हमारे साथ बोलता है। वो जब बोलता है तो हमारी जिंदगियां पाक साफ हो जाती हैं और हम उसकी ताकत से, उसकी कुदरत से, उससे कुव्वत से भर जाते हैं। खुदावंद आज जब तू बोलना तो बदरूहें डरती और कांपती हुई हमारी जिंदगियों से, हमारे घरों से, जहां जहां भी हम बैठे हैं, यस्सु के नाम से खुदावंद खुदा वो भाग जाए, उनको कोई जगह न मिले हमारे जहां पे भी हम बैठे हैं वहां पे ठहरने के लिए। यस्सु के नाम से तेरे जंगजू, तेरे सुरमा फरिश्ते, तेरे जबरदस्त फरिश्ते खुदा यस्सु के नाम से खुदा हमारी तरफ से होके जंग करते रहे, कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। यस्सु के नाम से जो अभी नहीं आए खुदा उनको भी तेरे फरिश्ते इकट्ठा करके लेके आए, ताकि वो भी तेरे मुंह की बातें, तेरी मीठी बातें, तेरी कुव्वत वाली, तेरी कुदरत वाली बातों को सुने और हम सब की जिंदगियां तब्दील हों और खुदा यीशु मसीह हम तेरी माने बनते जाए। खुदा पाक रूह हम अपने बदनों को, रूह बदन जान को खुदा यीशु खुदा पाक रूह तेरे सुपुर्द करते हैं। तू इनको ले और हमें उस मलका की तरह, उस अस्तर मलका की तरह, उस लाडली की तरह, उस कबूतरी की तरह, उस नाजनीन की तरह, उस शहजादी की तरह खुदा तू हमें तैयार कर, उस दुल्हन के माने, उस पाक दामन चेस्ट वर्चन की तरह खुदा यस्सु खुदा पाक रू तो हमें तैयार कर, ताकि जब हमारा बादशाह आए तो हमारे कपड़ों के ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई छुरी ना है और हम अपने धूले का हवा में उड़कर इस्तकबाल करें और उसके साथ जाएं, ताकि जहां वो है वहां हम भी उसके साथ रहें, अब्दियत अपने धूले के साथ, अपने बादशाह के साथ गुजारें। यस्सु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। ईमान रखें कि खुदावंद पाक रूह हमें तैयार करे और अपने बदनों को पेश करें। कभी भी खुदावंद जब कोई बात कहे तो हम ना कहें, हम कहें हाँ खुदावंद मैं तैयार हूँ, खुदावंद तू ले मेरे बदन को इस्तेमाल कर। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम आज मुकाशवा 19 बाब पढ़ेंगे और हम पहली 10 आयतें पढ़ते हैं और फिर देखेंगे कि आगे जो है इस पे बात होगी या नहीं। तो हमारे साथ रीडिंग में कौन है? जी मैं हूँ जी सनिया। मुकाशवा 19 बाब उसकी पहली आयत से आप 10 आयत तक पढ़ें। ओके जी, पढ़ूं जी? हाँ जी। प्रेज गॉड। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदावंद ही की है, क्योंकि उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं। इसलिए उसने उस बड़ी कस्बी का इंसाफ किया जिसने अपनी हरामकारी से दुनिया को खराब किया था, और उसने अपने बंदों के खून का बदला लिया। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसने जलने का धुआं अब्दुल आबाद उठता रहेगा। और 24 बुजुर्गों और चारों जानदारों ने गिर कर खुदावंद को सिजदा किया और जो तख्त पर बैठा था और कहा आमीन। और तख्त में से ये आवाज निकली कि ए उससे डरने वाले बंदो, खवा छोटे हो खवा बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हमद करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया,
اس لیے کہ خداوند ہمارا قاتل مطلق بادشاہی کرتا ہے، آؤ ہم خوشی کریں اور انتہائی شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کی چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہے وہ برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں، جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ خدا کی سچی باتیں ہیں، اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا، اور اس نے مجھ سے کہا، خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ پریز گاڈ، آمین۔ پریز گاڈ۔ آج کوئی پنجابی میں یا ہندی میں پڑھے گا؟ میں لنچنا نہیں ہے نا؟ روندر یا سونیا یا سشیلا اگر پڑھنا چاہے تو۔ اوکے چلیں ٹھیک ہے، کوئی نہیں۔ ہندی میں تو ہم اردو میں ہی پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو 19 چیپٹر ہے، ہم نے پیچھے جو 18 چیپٹر تھا اس میں دیکھا کہ بابل کی جو تباہی ہے، یعنی وہ جو پہلے تو 17 چیپٹر میں اس قصبی کی جو سزا تھی، کہہ لیں کہ وہ گر گیا، بابل شہر جو بڑا شہر تھا گر پڑا، اور 18 چیپٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ تجارتی تو جی سشیلا پڑھیں گے؟ جی یس دی پریز اللہ۔ ہاں جی، پریز دی جی لارڈ۔ چیپٹر بولیے دی۔ مکاشفہ 19 باب اس کی پہلی آیت سے 10 آیت تک پڑھنا۔ ریولیشن یس چیپٹر 19 ریولیشن چیپٹر 19 اس کی پہلی آیت سے 10 آیت تک 19 اس کا فرسٹ سے لے کے 10 تک پڑھنا ہے۔ تھینک یو پریز اللہ، تھینک یو جیسس۔ اس کے بعد میں نے سورگ میں ایک وشال جن سمندر کی سی اونچائی آواز کو یہ گیت گاتے ہوئے سنا، پربھو کی ستوتی کرو، ہمارے پرمیشور کی وجے، مہیما اور سامرتھ، کیونکہ اس کے نرنے سچے اور نیائے سنگ ہے۔ اس مہاویشا کو دنڈت کیا ہے جو ویبچار دوارا پرتھوی کو دوشت کرتی ہے۔ پرمیشور نے ان سے اپنی سیوکوں کے رکت کا پرتیشودھ لیا ہے۔ تب انہوں نے پھر پکار کر کہا، پربھو کی ستوتی کرو، مہان نگری کے جلنے کو دھواں یگ یگان تک اٹھتا رہے گا۔ 24 دھرم ورد اور 4 پرانی منہ کے بل گر پڑے اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے سنہاسن پر وراجمان پرمیشور کی آرادھنا کی، آمین۔ پربھو کی ستوتی کرو۔ اس کے بعد سنہاسن سے ایک وانی یہ کہتے ہوئے سنائی پڑی، تم سب جو پرمیشور کی سیوا کرتے ہو اور تم چھوٹے بڑے جو اس پر شردھا رکھتے ہو، ہمارے پرمیشور کی ستوتی کرو۔ تب میں نے ایک وشال جن سمودائے کی سی ایک آواز، سمندر کی لہروں اور گرجتے ہوئے بادلوں کی پرچنڈ آواز کو یہ کہتے ہوئے سنا، پربھو کی ستوتی کرو، ہمارے سرو شکتیمان پربھو پرمیشور کی راجیادھیکار گرہن کیا ہے۔ ہم السِت ہو کر آنند منائے اور پرمیشور کی مہیما گائے۔ پرمیشور میمنے کے وواہوتسو کا سمے آ گیا ہے۔ اس کی دلہن اپنا شرنگار کر چکی ہے اور سوچھ اجول ململ کے وستروں میں سے اونچے سچت ہونے کا انوگرہ پراپت ہوا ہے، کیونکہ یہ ململ سنتوں کے دھرماچرن سے بنا ہے۔ سورگدوت نے یہ مجھ سے کہا، یہ لکھو، دھرم
धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। और उसने मुझसे यह भी कहा, है परमेश्वर के सत्य वचन, यह परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा, लेकिन उसने मुझसे यह कहा, आप ऐसा नहीं करें। मैं भी आपका और आपके इन भाई बहनों का जो यीशु की दी हुई साक्षी सुरक्षित रखते हैं, साक्षी सेवक हूँ। आप परमेश्वर की ही आराधना करें, क्योंकि यीशु ही साक्षी नबूवत की आत्मा है। आमीन। आमीन जी, गॉड ब्लेस यू। तो इसमें यानी हमने देखा कि वो ये जो 19 चैप्टर है, इसमें जो पहले कुछ ये वाकयात हैं, इसमें जो 7 साल मुसीबतों का जो एंड का दौर है, या उसमें क्या होगा, उसके बारे में थोड़ी-सी बात की है। और फिर खुदा यीशु मसीह की दुल्हन की बात की है। और आगे चल के हम देखेंगे फिर कि खुदा यीशु मसीह जो है अपनी दुल्हन के साथ जब ज़मीन पे आते हैं, है ना? और वो अंगूर जो हैं वो जो रौंदे जाते हैं, और जो जो झूठा नबी है और जो एंटी क्राइस्ट है, उसको लिखा है कि जलती हुई आग की झील में उनको जिंदा जो है वो डालेंगे, है ना? तो इस तरह से कुछ बातें हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि जो पहले 10 आयतों में कुछ बातों का जिक्र हुआ है कि हमें यहाँ पे मिलता है कि 2-3 गिरोह हैं, जैसे कह लें कि वो गीत गा रहे हैं या हालेलुया जो है वो बोल रहे हैं, है ना? तो ये एक ही नहीं है, यानी ये इसमें अभी हम देखते हैं कि ये जो बोल रहे हैं हालेलुया, और वो कौन-कौन है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो पहले 1 आयत से 9 आयत तक जो हमें ग्रुप मिलता है या ग्रोह जो मिलता है, जिन्होंने हालेलुया बोला है, जो गीत गा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो 7 साल मुसीबतों के दौर में शहीद हुए, और जो फजल के दौर में भी, यानी जैसे अब जो शहीद हो रहे हैं, ये फजल का दौर है। और वो जो 7 साल मुसीबतों के दौर में हमने सीखा कि पहले 3.5 साल के जो अरसा होगा, उसमें भी शहीद जो हैं वो होंगे, जो कि पहले अक्लमंद कवारियां हैं। तो वो ललकार रही हैं, वो हालेलुया, वो जो ग्रुप है वो हालेलुया बोल रहा है, क्योंकि जैसे कि पहली आयत में क्या कि उस कस्बी को उसका इंसाफ हुआ, और खुदावंद ने जो कुछ उसके साथ किया, वो जो औरत थी, वो जो कलीसिया थी, या वो जो हमने सीखा कि वो कस्बी थी, उसको पिछले हमने चैप्टर में देखा था कि पहले इस ने जो यानी एंटी क्राइस्ट था, और वो जो मुल्क उसके साथ मिले हुए थे, पहले तो उसके साथ उन्होंने उसको कह लें यूज किया, और उसके बाद उन्हीं ने इनको नंगा किया, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। और उन्होंने इसका गोश्त खाया, लिखा है ना? ये 18 चैप्टर में हमने देखा था, नहीं 17 चैप्टर में, है ना? कि उन्होंने उसको बेकस किया, नंगा किया, और उसका गोश्त खाया, और उसको आग में जला दिया, यानी उस कस्बी को। तो ये जब उन्होंने उसका हाल जो था देखा, जो सारे शहीद हुए थे, जिनको इसी औरत ने, इस कलीसिया ने कह लें, अपने पीछे सीखा था, कि ये जो बरगश्ता कलीसिया थी, जब 3री सदी ईस्वी थी, तो ये जो औरत थी, ये कलीसिया जो थी, वो कस्बी बन गई थी उसी वक्त, कह लें 3री सदी जो थी खुदा यीशु मसीह के बाद जो। तो ये कलीसिया जो थी, ये जैसे कह लें वो कस्बी की तरह, या उन्होंने उन
जो सच्चे कह लें मसीही थे या जो पाकीज़गी में चलना चाहते थे, तो उनको इस कलीसिया ने ही मरवा दिया था। ये हमने पीछे सीखा था मेरा ख़्याल 16 चैप्टर में या 17 में, है ना? तो इस कलीसिया ने उनको मरवा दिया था। और ये अब भी जब यानी जब 7 साला मुसीबतों का दौर होगा, तो पहले 3.5 साल का जो अरसा होगा, उसमें ये औरत ही, ये कलीसिया ही, जो वो मसीही होंगे उनको मरवाएगी। जो भी वो छाप नहीं लेगा, जो उस बुत की, हैवान की परस्तिश नहीं करेगा। तो ये ऐसे जैसे हमने 17 चैप्टर में सीखा कि वो सिस्टम वो तजारती जो है या वो सारा दुनिया का जो सिस्टम है या ये औरत जो है या ये, तो ये सब मिलके एक किस्म का उस औरत को जो है तबाह करेंगे या आग में डाल देंगे या उसमें देखा कि हम कि उसको नंगा करेंगे और उसका गोश्त खाएंगे, है ना? इसी कलीसिया को या उस औरत को। तो ये सारा असल में ये मिले हुए हैं, ये जैसे कह लें एंटी क्राइस्ट, ड्रैगन और ये वर्ल्ड जो दुनिया का जो सिस्टम है, ये सारे मिले हुए हैं। मिले होंगे, अभी भी मिले हुए हैं, लेकिन उस वक़्त यही इनका रोल जो है या इनके कानून ऐसे बना रहे हैं। आप अगर दुनिया को देखें तो ऐसे-ऐसे रूल बने हैं कि हम जो लोग हैं, कोई काम अपनी मर्ज़ी से कर नहीं सकते। तो जैसे अपने उस दिन भी हमने बात की कि चर्च में कुछ जिन्होंने अपनी अभी से जैसे कह लें वो इनके हवाले की हुई है चर्चेज़ के पास्टर ने, तंजीमों ने इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, तो वो कोई भी मैसेज जो है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते। चर्चेज़ में जो मैसेज दिए जाते हैं वो एक किस्म का इनसे प्रूव होके या इनको दिखा के या उनकी मर्ज़ी से जो है वो दिए जाते हैं। तो अब तो आपने देखा कि जो गे हैं वो पास्टर हैं और इस तरह का सारा सिस्टम ये क्या है, दुनिया का जो सिस्टम है, तो ये मिल के एक किस्म का कह लें इस औरत को इस्तेमाल करेंगे और ये औरत जो जो कुछ भी कह लें मसीहियों के लिए रूल बनेंगे, कानून बनेंगे, अगर उनको ये फ़ॉलो नहीं करेंगे तो वो ये कहेंगे कि जी एक तो वो छाप लेनी है, दूसरा हर जैसे 10 हुक्म जो हैं आपने सुना होगा, है ना? तो कोई भी उनको फ़ॉलो नहीं करेगा, तो उनको घरों से निकाल-निकाल के कि ये दुनिया के लिए खतरा है या ये जैसे कह लें दहशतगर्दों को, टेररिस्ट को पकड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह मसीहियों को पकड़-पकड़ के तो और ये कलीसिया जो है या ये चर्च जो है या ये औरत जो है, उनको मरवाएगी और ये सारा सिस्टम उसका साथ देगा। तो ये अकेली नहीं होगी, जिसके ऊपर ये बैठी हुई है, यानी वो हमने देखा था कि ये बादशाह हैं, ये सींग जो हैं, है ना? ये इख्तियार वाले जो हैं, तो ये सब इन इसको यूज़ करेंगे और बाद में इसको इसी को मार देंगे, इसको नंगा कर देंगे, है ना? तो जो कुछ इस कलीसिया ने या इसने उन मसीहों को मरवाया हुआ है, उनकी आसमान से आवाज़ आई है, यानी उन्होंने हालेलुया का नारा लगाया है। जब इस कस्बी का इसको सज़ा मिली है या इसको कह लें वो आग में डाला गया अ, उन्होंने उन बादशाहों ने या खुदावंद ने इनका इंसाफ किया, उस कस्बी को मारा। दूसरी आयत में जो हम देखते हैं वो कि उसकी हरामकारी की जो कह लें सज़ा है उसको मिली उस कस्बी को और खुदावंद ने इंसाफ किया उन शहीदों का, है ना? तो इसलिए ये वो शहीद हैं जिन्होंने पहले कह लें हालेलुया जो बोला है, उनके खून का जो हिसाब है जैसे कह लें, वो खुदावंद ने लिया और वो खुशी मना रहे हैं। वो जो शहीद हुए थे सारे जो होंगे उस वक़्त यानी जो 3.5 साल का जो पहले अरसा होगा, है ना? तो उसमें जो सारे शहीद होंगे, वो खुशी मनाएँगे उस वक़्त या गीत गाएँगे खुदावंद का। और जब दूसरा वाला जो कह लें अम, हालेलुया बोला गया, दूसरे गिरोह ने, तो ये वो लोग हैं जो हमने मकाशवा 6 बाब और उसकी 9 से 12 आयत में पढ़ा था कि वो जो
कुर्बान गाह के पास थे शहीद, जिन्होंने कहा कि खुदावन तू कब हमारे खून का बदला लेगा, कब हमारा इंसाफ होगा, है ना? तो खुदावन ने उनको बोला था कि अभी थोड़ी देर इंतजार करो, थोड़ी मुद्दत तक, जब तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह शहीद हो जाएंगे, उनके भी तो खुदावन जो है वो क्या लें, उनके खून का जो बदला है या हिसाब जो है वो लेगा। तो ये जो जो कुर्बानगाह के पास हमने काशवा 6 बाब उसकी 9 आयत में पढ़ा था कि वो जो कत्ल हुए थे, वो कत्ल हुए थे कलाम पर कायम रहने के बायस। तो जो कलाम पे कायम रहने के बायस हुए थे, वो हमारे पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं, जो नबी थे, जो खुदावंद के लोग थे, ये उनकी बात हो रही है। क्योंकि वो किस पे कायम रहे थे? खुदावंद के कलाम पे, या कह लें शरीयत पे, जो या खुदावंद के कलाम पे वो कायम रहे थे। जितना उनको मिला था, उस हिसाब से उन्होंने अपनी-अपनी जानें जो थी कुर्बान की थी, है ना? लेकिन ये जो हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह की खातिर जो हैं, जिनका खून जो था बहा था, तो इसलिए ये वो शहीद हैं। लेकिन ये दोनों ग्रुप जो हैं, कह लें कि जैसा हमने पीछे भी सीखा था कि ये दोनों ग्रुप ग्रुप जो हैं वो एक ही हैं, यानी सारे ही शहीद हैं। लेकिन कुछ जो हैं नए अहदनामे के शहीद हैं, और कुछ जो हैं पुराने अहदनामे के शहीद हैं। जिस तरह के यूहन्ना को भी आप सबको याद होगा कि उसको भी मारा गया था, है ना? उसका सर कलम कर दिया गया था। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, है ना? तो इसलिए, और जो बाकी थे वो खुदावंद यीशु मसीह की खातिर उनको शहीद जो थे, जिनको मारा गया था। तो इसलिए दोनों हैं शहीद ही, लेकिन वो 2 ग्रुप भी हैं और 1 ग्रुप भी है। और फिर हमें आवाज़ आती है कि जो अ, छठी और 7वीं आयत है, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, वो निहायत शादमान हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और अ, जे छठी जो आयत है ना? तो इसमें हम देखते हैं कि ये वो लोग हैं जो ज़ोर के पानियों की सी आवाज़ और सख्त गर्जों की सी आवाज़ सुनी कि वो हालेलुया बोल रहे हैं। तो ये हमने पीछे जो 14 चैप्टर था, उसमें आपको अगर याद हो तो हमने सीखा था कि जो वो 1,44,000 जो खुदावंद के खादम थे, हमने सीखा था कि वो जो है उनकी आवाज़ जो थे, यानी वो ज़ोर के पानी की सी और बड़ी गर्ज की सी आवाज़ थी। तो ये अब भी जब हम इनकी आवाज़ देख रहे हैं कि वही कह लें आवाज़ है, यानी ज़ोर के पानी की और बड़ी गर्ज की सी आवाज़ जो है वो आई है आसमान से। तो ये जो अ, कह लें, ये जो पहले मेरा ख़्याल कह लें 10 आयत तक, ये उनकी बात हो रही है जो 1000 साला बादशाही में दाखिल होंगे। लेकिन अब उनकी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, या उन कहाँ से हो रही है? आसमान से आ रही हैं। ये जमात जो है, उनकी आवाज़ जो है आसमान से आ रही है। तो इसलिए यहाँ तक हम देख रहे हैं कि जो 2 ग्रुप हैं जी, यानी अ, नए अहदनामे के शहीद और पुराने अहदनामे के शहीद, उनकी आसमान से आवाज़ आ रही है। और अब ये जिन्होंने तीसरी दफ़ा बोला है हालेलुया, ये भी इनकी आवाज़ जो है आसमान से आई है। अम, यानी ये वो जमात है जो अ, हमने सीखा था काशवा 14 बाब और उसकी पहली आयत में ही हमने देखा था, है ना? कि ये वो खुदा के खादम हैं, जिन्होंने जो बड़े के पीछे-पीछे चलते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ खुदावंद की खातिर कुर्बान कर दिया। और ये वो लोग हैं जो पाक दामन कमवारी को तैयार कर रहे हैं, ये वो खुदा के खादम हैं। तो ये अब यानी हालेलुया बोल रहे हैं या गीत गा रहे हैं कि आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों।
क्योंकि ये उनके लिए खुशी का कह लें मौका है कि जो उन्होंने मेहनत की, जैसे कि पालूस रसूल ने कहा कि अम, भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज कहाँ है? क्या वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामने इसके आने के वक़्त हम पर ज़ाहिर ना होगा? ये हम एक आयत पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 2 बाब उसकी 19 और 20 आयत, जिसमें हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा जो है, यानी पालूस रसूल जो है, वो कह रहा है कि हमारा फ़क्र क्या है? यानी जिनको वो तैयार कर रहे हैं, ये वो खुदा के ख़ादम हैं और वो खुशी मना रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों सनिया और सुशीला अगर निकालना, पहला थिस्सलुनीकियों पहला तो हाँ जी, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 बाब और उसकी 19 आयत, 19 और 20 आयत भाभी जी लास्ट। बात भी कर दूं? हाँ जी, पहला थिस्सलुनीकियों 2 बाब उसकी 19 और 20 आयत। ठीक है भाभी जी। ओके, प्रेज लॉर्ड। भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे? हमारा जलाल और खुशी तुम ही तो हो। प्रेज गॉड। प्रेज़ गॉड। हाँ जी, सुशीला पढ़ेंगी आप? ओके हाँ, चलिए। हाँ दी पहला कौन सा थिस्सलुनीकियों पहला थिस्सलुनीकियों उसका कुलसियों 2 के बाद बाब। वाला ना? हाँ, कुलसियों के इसका बाद। उसका हुँ, 2 बाब उसकी लास्ट जो 2 आयतें 19 और 20। 19 और 20, हाँ ओके, थैंक यू जी। जब हम अपने प्रभु जब हम अपने प्रभु यीशु के आगमन पर उनके सामने खड़े होंगे, तो आप लोगों को छोड़ कर हमारी आशा या आनंद या गौरवपूर्ण मुकुट और क्या हो सकता है? हमारा गौरव और आनंद तो आप लोग ही है। आमीन। हाँ जी, तो हमारा खुदावंद का बंदा पालूस रसूल जो कि हमें पता चलता है उसने दूसरा थिस्सलुनी ओह सॉरी ग्रंथियों उसकी 11 बाब में कहा कि मैं एक दुल्हन को तैयार कर रहा हूँ, मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है ना? यानी मंगनी की है, शादी की। तो इसलिए खुदावंद का बंदा किसको तैयार कर रहा है? दुल्हन को तैयार कर रहा है, पाक दमन कंवारी को तैयार कर रहा है। तो वो जब दुल्हन तैयार हो जाएगी या उसको वो लिबास पहनने के लिए दिया जाएगा तो वो खुशी से हो रहा है कि भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामने उसके आने के वक़्त तुम ही ना होगे, हमारा जलाल और खुशी तुम ही तो हो। यानी हमें जिनको पौलुस रसूल कह लें तैयार कर रहा है या जो सिखा रहा है ना? तो जब वो खुदाउन की हज़ूरी में वो खुदा के खादम जो हैं, तो उनके लिए फ़ख्र क्या होगा? या उनके लिए ताज क्या हो फ़ख्र का ताज क्या होगा? है ना? जब हम तैयार हो जाएँगे तो हम होंगे। ये उनके लिए एक कह लें कि जलाल का या खुशी का मौका है। तो इसलिए अब ये वक़्त जो है यानी आसमान पे उस वक़्त ये जो हम 19 चैप्टर में देख रहे हैं कि उस वक़्त जो दुल्हन है आसमान पे होगी, खुदावंद के सामने, बाप के सामने जो हमारा अ, जैसे कह लें दूल्हा जो है वो कह लें जब रैप्चर होगा तो वो हमें आसमान पे ले जाएगा, खुदावंद अपने बाप के सामने। तो शादी जो है ये वहाँ पे जाके जैसे कह लें होगी या खुदा अपने बाप के सामने वो हमें लेके जाएगा या पेश करेगा या है ना? इस तरह तो उस वक़्त की ये बात जो हो रही है ये आसमान पे जो खुशी है जो मनाई जाएगी या शादी जो है आसमान पे हो रही है और उस वक़्त उसको महीन कतानी चमकदार लिबास जो है कपड़े जो हैं पहनने का इख्तियार जो है वो दिया गया क्योंकि महीन कितानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के
काम मुराद है। इसलिए जो खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, उसकी कोई जो एक जो कह लें अदालत जो है या जजमेंट जो है वो नहीं है। उसको सिर्फ रिवॉर्ड मिलेंगे, अजर मिलेंगे, मेरास मिलेगी, या उसकी जो हिस्सा है वो ये है, उसको जो है महीन कतानी कपड़े जो हैं वो पहनाए जाएँगे। वो उसको चमकदार लिबास जो है वो पहनाया गया है। तो वो सारे का क्या हैं जो काम हम ज़मीन पे कर रहे हैं। तो ये सारे कामों का जो अजर है या इनाम जो है या मेरास जो है हमारी ये है कि हम उस वक़्त तैयार होंगे। हमें हमारे अंदर से जैसे कह लें या लिबास जो है हमारा वो चमकदार होगा, रोशन होगा। तो ये हमारा रिवार्ड है। हमारी क्योंकि जजमेंट जो है या अदालत जो है हमारी उसी वक़्त हो गई जब कह लें कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएँगे ज़मीन पे और वो दुल्हन को ले जाएँगे और बाकी लोग जो हैं, जो अभी तैयार नहीं होंगे, वो ज़मीन पे रह जाएँगे। तो इसलिए जो तैयार नहीं है, उनकी जजमेंट ये है। अब उनको जैसे कह लें उस जगह पे जाने के लिए यानी ये जो 1000 साला बादशाही है जिसको आगे जो 9 आयत है उसमें कहा गया है बर्रे की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। वो शादी के जो कह लें वलीमा जो है अगर आप उर्दू में इसका निकालें पता नहीं पंजाबी में क्या कहते हैं कि ये शादी की जो ज़ियाफ़त है, असल में ये वलीमा है। शादी सॉरी शादी जो है वो आसमान पे होगी खुदावंद के जब हजूरी में या उसके सामने जब दूल्हा लेके जाएगा या उसका बेटा पेश करेगा। लेकिन जो ज़ियाफ़त है या जो वलीमा है वो 1000 साला बादशाही है, जिसमें बुलाए कौन गए हैं? जो तैयार नहीं थे। जब दूल्हा आया लेने अपनी दुल्हन को, तो जो लोग तैयार नहीं थे या वो सारे लोग जो पुराने अहदनामे के मुक़द्दसीन हैं, जैसे कि यूहन्ना अ, बपतिस्मा देने वाले को खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये क्या है, दूल्हे का दोस्त है। वो दुल्हन नहीं है क्योंकि अगर हम मत्ती 11 बाब उसकी 11 आयत निकालना, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो औरतों में से जो पैदा हुए हैं, उनमें से सबसे बड़ा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लेकिन जो जो क्या कहते हैं, दुल्हन है खुदावंद की, उनमें से कोई छोटा भी है, तो भी वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। जी, सनिया आप पढ़ेंगे अगर जी, मैं तो पढ़ूंगी वो बाबा। सारे जो क्या हैं, वो उस मैं तुमसे ज़ियाफ़त सच में कहता हूँ कि जी, जो पढ़ो। औरतों से पैदा हुए हैं, इनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में सॉरी हुँ, हुँ। बादशाही में छोटा है, वो इससे बड़ा है। हाँ जी, आगे भी यानी पढ़ूं जो बाबू जी? नहीं बस ठीक है, जो यानी खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है अगर उसमें कोई छोटा भी है, तो भी वो उससे बड़ा है। यानी फ़र्क देखें कि खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन होना या उसका कितना बड़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो पुराने अहद-नामे के कह लें या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, उससे कहा कि जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, उससे अ, जो यूहन्ना बपतिस्मा देना और आगे हाँ, लिखा है मेरा ख़्याल है कि वो दूल्हे का दोस्त है, जो उसके साथ खड़ा है वो दूल्हे का दोस्त है। यानी वो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन नहीं है जो पुराने अहदनामे के मुक़द्दसीन हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हैं, कितने भी अज़ीम हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन से फिर भी वो दूसरे दर्जे पे या कह लें कि वो छोटे हैं, है ना? तो इसलिए ये खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है जिसको के
जिसका भेद जो हमने पीछे भी सीखा था कि वो पुराने अहदनामे के हमारे जो मुकद्दसिन थे, उन पे ये वाला जो भेद है या ये वाला मुकाशफा, ये वाला जो है वो नहीं खुला था। ये नए अहदनामे के जो मुकद्दसिन हैं उस पे भेद खुला था और दूसरा खुदावंद यीशु मसीह के लहू से हम बचाए गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो था पुराने अहदनामे के या जो थे सारे, उनके पास बर्रे का लहू था, लेकिन हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह का लहू है, जो कि उससे बड़ा है या कीमती है ना? जो बर्रा था। तो इसलिए हम जो हैं या हम खुदावंद यीशु मसीह की जो दुल्हन है, उसको ये इख्तियार दिया गया, उसको ये महीन कितानी कपड़े जो हैं पहनने का जो इख्तियार जो है वो दिया गया। इसलिए जो शादी है वो आसमान पे खुदावंद के सामने और जो शादी की ज़ियाफ़त होगी, जो वलीमा होगा, जो 1000 साला बादशाही है, उसमें कह लें जो पहली आयतों में हमने देखा कि ये जो ग्रुप हैं यानी पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन शहीद जो हैं और नए अहदनामे के जो शहीद हैं वो उसमें शामिल होंगे, है ना? और हमने पीछे थोड़ा सीखा था कि वो भी लोग उसमें शामिल होंगे जो इस वक़्त यानी जब जो इस कस्बी के साथ मिले हुए थे, उनको तो खुदावंद यीशु मसीह जब आएँगे तो अपने लिखा हुआ है कि मुँह की तजल्ली से ज़िक्रिया की किताब में है ना, वो फूँक से ख़त्म कर देगा या मार देगा या उनका इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कि वो अ, तलवार से मुँह की तलवार से उनको मार देगा, ख़त्म कर देगा, है ना? उन फ़ौजों को जिन्होंने यरूशलेम को उस वक़्त इस्राएल को घेरा होगा, है ना? और जो उस कस्बी के साथ मिले होंगे, है ना? लेकिन जो बाकी के हैं, बादशाह जो हैं या बाकी के जो अ, लोग हैं, जैसे हमने पीछे सीखा था कि 1/3 जो है खुदावंद जो दुनिया है जिन पे कह लें कि खुदावंद यीशु मसीह की दौलत जो है अ, वो जज होगी या उनका इंसाफ करेगी, है ना? तो वो लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को जैसे कह लें कि अ, कबूल कर लेंगे और वो उस 1000 साला बादशाही में दाखिल जो है हो जाएँगे, है ना? और ये वाले जो ग्रुप हैं जिनके बारे में अभी हमने सीखा, ये वाले ग्रोह और खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन जो है, वो उस शादी की ज़ियाफ़त में जो हैं, वो शरीक होंगे। बाकी जो हैं जो लोग हैं, वो उनको खुदावंद क्या करेगा मुँह की तलवार से ख़त्म कर देगा या वो नहीं होंगे। लेकिन सारे शहीद, सारे मुकद्दस लोग और वो 1,44,000 जो यहूदी जो हैं, जो 12 कबीलों में से बचाए गए हैं, जिनके ऊपर खुदावंद की मोहर लगी थी, हमने सीखा था 7 चैप्टर में। वो उस 1000 साला बादशाही में दाखिल होंगे और ये जो है खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन और जो वो खुदा के खादम जिन्होंने दुल्हन को तैयार किया था, वो उस 1000 साला बादशाही में खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगे, है ना? ये आगे 20 चैप्टर में हम इसको थोड़ा-सा और देखेंगे, है ना? तो इसलिए ये वाले जो ग्रुप हैं या ये वाले गिरोह जो हैं, ये वाले लोग जो हैं उस वक़्त उसमें 1000 साला बादशाही में या उस ज़ियाफ़त में या उस वलीमे में कह लें कि शरीक होंगे अ, और शादी जो है वो ऊपर होगी जैसे कह लें खुदावंद के सामने, खुदावंद बाप की हज़ूरी में, है ना? तो ये दुल्हन का जो भेद था, ये नए अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं, उसके ऊपर खुला था। जैसा कि हम एफएसियों 5 बाब उसकी 25 आयत में पढ़ते हैं। जी, सनिया हमारे साथ हैं। तो इसलिए ये वाला भेद जो था, ये जो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हैं, उनके ऊपर नहीं खुला था। तो हम एफएसियों 5 बाब उसकी 25 आयत में पढ़ते हैं सनिया कि जी हैं हमारे साथ सनिया? हुँ,
اگر اس کو آواز نہیں آ رہی تو اگر کوئی اردو میں کرنا چاہے تو ریڈنگ کر سکتا ہے. افسیوں 5 باب اس کی 25 آیت. وہ شاید بزی ہے یا انٹرنیٹ. جی جی نیٹورک پرابلم ہے. بات میں شروع ہوں ہاں جی پڑھو. کروں. ہاں جی کرو. اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا. ہاں جی ٹھیک ہے تھینک یو. تو یہ بھید جو تھا جی ٹھیک ہے 5 باب 25. ہاں جی افسیوں 5 باب اس کی 25 آیت. افسیوں کا خط. جس میں خداوند کے خداوند نے اپنے لوگوں کے اوپر یہ بھید جو تھا کھولا تھا کہ جو پڑھوں؟ ہاں جی پڑھو. اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا. ہاں جی تھینک یو. تو پھر دوسرا کرنتھیوں 11 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پالوس رسول نے یہ ہمیں سکھایا یا بتایا کہ میں نے کیا کیا ہے، ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت جو ہے کی ہے، یا ایک ہی اس وہاں پہ بھی شادی کا کہہ لیں یا منگنی کا جو ذکر ہے وہ ہمیں ملتا ہے. تو اس لیے یہ بھید جو تھا نئے عہد نامے کے ہمارے جو نبی ہیں یا مقدسین ہیں خدا یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں یا ان کے اوپر کھلا ہے نا. تو یہ پاک دامن کمواری کا جو بھید ہے یہ پرانے عہد نامے کے جو مقدسین ہیں ان کے پاس نہیں تھا. اور پھر یہ ہمیں اور زیادہ اس طرح کہہ لیں کہ اور واضح جو کاشفہ 21 باب اس کی 9 آیت پڑھنا جی سریا. کاشفہ 21 باب اس کی 9 آیت میں اور زیادہ واضح خدا نے ہمیں بتایا. ایک منٹ. کہ یہ مہین 9 کتانی کپڑے نیک 21 کام ہیں. ہاں جی 21 باب اس کی 9 آیت. پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں میں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں. اور وہ مجھے روح میں بس کی آگے ہاں. اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا. ہاں جی. تو یہ جو دلہن کا بھید ہے اور اس نے کہا کہ میں تجھے اس کی دلہن دکھاتا ہوں، اس کی بیوی جو ہے وہ دکھاتا ہوں، ہے نا. لیکن وہ آگے کیا تھا؟ وہ شہر یروشلم تھا، وہ اونچا پہاڑ تھا، وہ کیا کہتے ہیں جو آسمان سے اترا تھا، اور وہ کیا تھا؟ شہر مقدس یروشلم. یروشلم جیسے کہ کافی جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ یروشلم جو ہے وہ کیا ہے؟ ہماری ماں ہے نا. اور جہاں سے غزل و غزلات میں لکھا ہوا ہے کہ میری لاڈلی ہے نا وہ ایک ہی ہے، یعنی تو وہ اس ماں کی لاڈلی جو ہے کون ہے؟ ایک ہی ہے. یعنی یروشلم جو ہماری مقدسوں کی ماں ہے، اس کی لاڈلی کون ہے؟ یہ دلہن جو ہے، یہ ہاں جو تیار ہو رہی ہے، جو خدا یسوع مسیح کی دلہن ہے جو تیار ہو رہی ہے. تو یہ بھید جو تھا یہ ہمارے پرانے عہد نامے کے مقدسین جو ہیں ان کے اوپر نہیں کھلا تھا، لیکن ہم جو خدا کے لوگ ہیں ہمارے اوپر یہ کھل رہا ہے. تو اس لیے
جو خدا یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی ہوگی، اس میں جیسا کہ ایک دن ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ 1000 سالہ بادشاہی زمین پہ ہوگی، اور جس طرح کے آدم اور حوا کو کہہ لیں کہ یہاں پہ جو باغ عدن میں جب سب کچھ بنایا خداوند نے، تو وہاں ایک قسم کا اس کو بادشاہ بنایا تھا، اس کو ان سب کے یہ سب اس کے انڈر کیے تھے، ہے نا، ہوا کے اور آدم کے۔ تو جب وہ فیل ہو گیا تو خدا یسوع مسیح نے وہ سارے جہاں جہاں وہ فیل ہو گیا تھا، جہاں جہاں وہ یہ کام نہیں کر سکا، اس سے یہ اختیار جو ہے کہہ لیں کہ شیطان نے لے لیا تھا، ہے نا۔ تو خدا یسوع مسیح نے وہ دوبارہ اس سے اختیار لے کے اور شیطان سے، اور پھر وہ اپنے دولن کے ساتھ، جس طرح آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھا تھا اور وہ بادشاہ تھے، اور کوئن تھی جو ہوا تھی، تو اب جو ہے خدا یسوع مسیح اور اس کی دولن اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، کیونکہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ زمین جو ہے یہ یہی زمین ہوگی، لیکن اس کی نیچر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، جس طرح کے باغ عدن میں تھی اس طرح اس کی نیچر جو ہے وہ بدل جائے گی، یعنی یہ پورا فصل کا حاصل جو ہے وہ دے گی، یعنی جو کچھ بھی بویا جائے گا، جو وعدے جو ہیں خداوند نے پرانے عہد نامے کے مقدسین سے کیے ہوئے ہیں، وہ سارے وعدے اس 1000 سالہ بادشاہی میں آ کے پورے ہوں گے۔ جو جو خدا نے ان کو کہا تھا کہ میں یہ برکت دوں گا، یہ برکت دوں گا، ہے نا، میں تمہیں میراث دوں گا، جس طرح کے ملک کنعان میں جب وہ داخل ہوئے تھے تو اسرائیلیوں کو ان کا حصہ جو تھا کہاں کہاں پہ قبیلوں کے حساب سے ملا تھا، تو بالکل اسی طرح یہ 1000 سالہ بادشاہی میں جو مقدسین ہیں ان کو ان کا حصہ جو ہے ملے گا، لیکن جو ایک کہہ کہ جو کوئین ہوگی وہ خدا یسوع مسیح کی دولن ہوگی، ہے نا۔ تو باقی جو ہیں وہ اس کی یعنی آپ کہہ لیں کہ جج جو ہے وہ خدا یسوع مسیح اور اس کی دولن جو ہوگی، جس طرح کے آدم اور حوا تھے تو باقی جو تھے ان کے انڈر جو تھے کہہ لیں کہ کام کرتے تھے یا ان کے ساتھ تھے، کیونکہ خداوند نے کوئی چھوٹا یا بڑا اس طرح نہیں ہے، وہ سب بھی مل کے خداوند یسوع مسیح میں ہم نے جیسے تھوڑا سیکھا تھا، ہے نا، تو وہاں پہ سب مل کے کام کریں گے۔ تو خدا یسوع مسیح اس وقت یہ اسی میں ہم چیپٹر میں دیکھتے ہیں، آگے چل کے دیکھیں کہ لوہے کے آسے سے حکومت کرے گا اور خدا یسوع مسیح کی دولن اس کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو خدا یسوع مسیح، یہ دولن کون ہے؟ وہ لوگ جن کو یہ صاف مہین کتانی کپڑے پہننے کا جو اختیار ہے وہ دیا گیا۔ یہ ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں پہلا کرنتھیوں، بس یہ لاسٹ ہوگا پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی 17 آیت۔ میں پڑھوں گی ہاں جی، پہلا کرنتھیوں 17 16 کون سا چیپٹر دی؟ 2 باب 2 باب، ہاں جی۔ فرسٹ کا سیکنڈ نا؟ اوکے چلے ٹھیک ہے، ہمیں نا وہ آپ یہ لوگ پتہ چل جاتا، ہاں جی، کہ خدا یسوع مسیح یعنی یہ پہلا تھسلونیکی اس کے 4 باب اس کی 17 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا یسوع مسیح ہمیں آئیں گے بادلوں کے اوپر لینے کے لیے، تو وہ لوگ جو تیار ہوں گے، وہ انہوں نے جنہوں نے یہ لباس جو ہے پہنا ہوگا، جن کے کپڑوں پہ داغ نہیں ہوں گے، دھبے نہیں ہوں گے، جھریاں نہیں ہوں گی، وہ اس وقت اٹھائے جائیں گے، ہے نا۔ اور جو خدا یسوع مسیح میں پیوست ہیں، جو اس میں جڑے ہوئے ہیں، جو اس کے جیسے کہلے اندر ہیں، ہے نا، تو یہ ہم حوالوں سے کل اس کے اوپر اور زیادہ بات کریں گے۔
کہ جو मसीह में हैं, है ना? जो मसीह की तरह हैं। तो हवाले जो हैं हम फिर कल पढ़ेंगे। तो उन लोगों को ये इख्तियार जो है वो दिया जाएगा कि वो चमकदार जो लिबास है वो पहने। तो इन पे हम थोड़ा-थोड़ा कल सीखेंगे कि ये चमकदार जो साफ लिबास है, जैसे कि थोड़ा-सा हमने इसी चैप्टर में ही पता चल जाता है कि वो उनके असल में काम है। तो हम ये कल इस पे थोड़ा-सा और ज़्यादा बात करेंगे। तो कि ये कपड़े और ये जो 1000 साला बादशाही है, ये असल में क्या है? उसकी ज़ियाफ़त है या उसका वलीमा है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो दुल्हन जो है उठाई जाएगी और शादी का और ये जो 7 आयत में हम पढ़ते हैं कि उसकी बर्रे की शादी आपांची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार साफ महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। तो शादी जो है ये आसमान पे हुई। ये मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कहूँगी कि ज़्यादा लोग इसको मिक्स करते हैं या इकट्ठा करते हैं। तो ये 2 अलग-अलग जैसे कह लें इवेंट हैं या 2 अलग-अलग जैसे कह लें कि जिस तरह से कहते हैं कि शादी ते वलीमा, तो ये असल में ये है। इसलिए और यानी 9 आयत में जो है बर्रे की शादी की ज़ियाफ़त, तो ज़ियाफ़त में बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं। लेकिन जो शादी है उसमें सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन होगी, है ना? क्योंकि यहाँ 7 आयत में हम बिल्कुल नहीं देख रहे कि और कौन है वो जो जिन्होंने उसको तैयार किया, है ना? और जो दुल्हन है वो वहाँ पे मौजूद है। लेकिन जब शादी की ज़ियाफ़त होगी तो उसमें और ज़्यादा जो मेहमान हैं या लोग जो हैं उसमें शामिल होंगे कि बर्रे की शादी की ज़ियाफ़त में जो हैं वो बहुत सारे और लोग भी होंगे। तो इसलिए ये जो है थोड़ा इसको क्या कहते हैं कि थोड़ा अ, मैं कहूँगी कि थोड़ा समझ लें कि ज़्यादा मैं कहूँगी, मैं अपना बताती हूँ, शायद आप लोगों ने सुना हो कि मैंने ज़्यादा लोगों को ये नहीं सुना क्योंकि वो इसको एक ही करते हैं, लेकिन मैंने जो सुना था इसलिए मैं इसको थोड़ा क्लियर कर रही हूँ कि ये 2 इवेंट होंगे, यानी शादी ऊपर आसमान पे होगी बाप के सामने और ज़मीन पे, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अब ये जो शीरा है उस वक़्त पीऊँगा। तो इसलिए ये जो जब हमारे साथ ज़ियाफ़त मीन खाना जो है जब खाया जाएगा शागिर्दों के साथ और जो उनके साथ जो है खुदावंद यीशु मसीह जब खाना खाएँगे तो क्या कहते हैं, तो तब वो शीरा जो है वो पिएँगे। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने जो पिछले दिनों हमने सीखा था, तो वो 1000 साला बादशाही में कह लें कि वो ज़ियाफ़त जो है वो होगी और वो मेज़ जो है या लॉर्ड सपर्स जो है कह लें इसको भी कहा जाता है वो। और तो उस वक़्त खुदा यीशु मसीह फिर से हमारे साथ और मुबारक हैं वो लोग जो इसकी ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। तो इसलिए हमने जैसे पीछे भी स्टडी में थोड़ा सीखा था कि उसमें सिर्फ़ शागिर्द जो हैं वो शामिल थे। 12 शागिर्दों का हमें मत्ती की इंजील में साफ मिलता है। तो इसलिए ज़ियाफ़त ये जो होगी, ये जो वलीमा है या ये 1000 साला बादशाही है, इसमें भी वो ख़ास लोग जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के जो जिस तरह में लूका के अंजील में हमने पढ़ा था कि वो शागिर्द जो सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह की खातिर छोड़ के आ गए, जिन्होंने अपनी किसी चीज़ का, रुपए, पैसे का, दौलत का, नाम का कोई वो लालच नहीं किया, सब कुछ अपने खुदावंद के लिए छोड़ के आ गए। तो इस तरह के जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द होंगे, जिस तरह के वो 12 शागिर्द थे, सब कुछ अपना छोड़ के आ गए थे। तो अगर हम भी इस तरह से तैयार हो रहे हैं, तो उस ज़ियाफ़त में तैयार होंगे। जिस तरह जो शहीद हैं, उन्होंने भी क्या, जान से ज़्यादा कीमती क्या होता है? तो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की ताकि इस ज़ियाफ़त में शरीक हो जाएँ।
और जो खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है, जो अभी अपने बदन को उसने दिया हुआ है कुर्बान होने के लिए, पेश किया हुआ है, तो इस तरह के जो लोग हैं वो उस ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। और बाकी जो कौमें हैं जिनको हम जज करेंगे और काहिन होंगे, तो वो लोग होंगे, है ना? लेकिन ज़ियाफ़त में वो लोग शरीक होंगे जो कि इस तरह के खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं, जो उसमें हैं, जो खुद उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। उनके किरदार में, उनके मिज़ाज में खुदा यीशु मसीह नज़र आता है। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस तरह से तैयार करें, जिस तरह के खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्द जो थे 12 शागिर्द, तो हम भी जो कि बुनियादें हैं उस नए यरूशलेम की, है ना? तो हम भी अगर अपने आप को उस तरह से पेश करें, उस तरह से तैयार करें, तो हम इस ज़ियाफ़त में शरीक होंगे और वो कपड़े जो हैं वो हमें खुदावंद जो है वो चमकदार लिबास पहनने का इख्तियार दिया जाएगा। तो गॉड ब्लेस यू। बैक टू सोनिया। सोनिया है हमारे साथ? हाँ जी, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. जी से प्रार्थना करते हैं. Hallelujah, praise the Lord, 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 praise the Lord Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. तारीफ Lord Jesus. खुदावंद धन्यवाद लॉर्ड जीसस है धन्यवाद 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 खुदावंद धन्यवाद लॉर्ड जीसस आदि धन्यवाद समझ लॉर्ड जीसस तेरा धन्यवाद 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस ते तारीफ ते तारीफ ते तारीफ ते तारीफ ते तारीफ 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 हालेलुया Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, Lord. Shinde bora 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 sidi bri kara bara 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 shra bara shra bara shra bara shra bara shra bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord. Praise the 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 Lord. Hallelujah, खुदावन लॉर्ड जीसस है धन्यवाद खुदावन लॉर्ड आज दे दिन वास्ते समय वास्ते खुदावन लॉर्ड जीसस है धन्यवाद कर दे खुदावन हर एक बीते समय वास्ते खुदावन दे धन्यवाद कर दे लॉर्ड जीसस हालेलुया खुदावन खुदावन लॉर्ड जीसस साडे ना खुदावन जो भी खुदावन गाल कीती खुदावन बचन दे थ्रू खुदावन साडे गाल कीती लॉर्ड जीसस खुदावन दे धन्यवाद कर दे लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 Praise the Lord Jesus. खुदावन लॉर्ड सन पाक दाउन कुआरी ता तैयार कर लॉर्ड जीसस हालेलुया खुदावन लॉर्ड जीसस खुदावन साडे ते खुदावन कोई भी दाग तबा चोरी ना होवे खुदावन लॉर्ड जीसस जिस तरह तू चाहना खुदावन जिस तरह खुदावन तू सन चाहना खुदावन उसी तरह बनाओ लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 Hallelujah, Lord. Praise the 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 Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord. Praise the 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 Lord. Hallelujah, Lord Jesus. खुदा Lord दी तारीफ Lord Jesus ते धन्यवाद खुदा Lord Jesus तू जिंदा खुदा Lord खुदा मैंने इस ग्रुप रे हर एक मेंबर नु खुदा मैं तेरे लहू च छुपा रही हूं Lord Jesus ते धन्यवाद 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 Hallelujah, Lord Jesus. मेरे खुदा Lord Jesus खुदा मैं अपने आप नु खुदा मैं तेरे लहू रे ना खुदा मैं धोंदे हां Lord Jesus अपने आप ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲॉर्ड जीसस ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰ लॉर्ड जीसस ਖੁਦਾਵੰ
खुदा तू सानू माफ कर, खुदा तू सानू पाक कर, पवित्र कर लॉर्ड जीसस, खुदा तू साडा पवित्र खुदा लॉर्ड जीसस, हालेलुया। Oh yes Lord Jesus, खुदा तू सानू साफ कर दे, खुदा सानू धो दे लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस, तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, लॉर्ड जीसस, खुदावन लॉर्ड, खुदावन तेरी तारीफ होवे, खुदावन तेरा धन्नवाद होवे लॉर्ड जीसस, खुदावन इस ग्रुप दे खुदावन हर एक मैंबर दे वास्ते खुदावन तेरी आशीष नु बरकत नु मांग लेनी है खुदावन, खुदावन हर कोई खुदावन शैतानियां ताकतां खुदावन लॉर्ड जीसस जो इस ग्रुप के खिलाफ काम कर दिया खुदावन लॉर्ड जीसस ते यीशु मसीह नाज खुदावन मैं कैंसिल कर दे इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ओह यस लॉर्ड जीसस, तेरी तारीफ 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 लॉर्ड जीसस, hallelujah Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah Lord, praise the 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 Lord, thank you Lord, खुदावन Lord Jesus, तेरी तारीफ खुदावन Lord, तेरा धन्यवाद Lord Jesus, खुदावन खुदावन दे समय वास्ते खुदावन तेरा धन्यवाद कर दे Lord Jesus, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ खुदावन पा लिया Lord Jesus, तेरे प्यारे पिता नाच ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन आमीन, praise the Lord. अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गुड नाइट। हाँ जी, गुड नाइट।